नमस्ते, मैं विक्रांत newstek.com के लिए। और उत्तर प्रदेश में एक विधानसभा सीट है, बड़ा चुनावी चर्चा का विषय बन चुकी है। एक ऐसी सीट बन चुकी है जिसके बारे में जब भी राजनीतिक चर्चा हो रही है तो उत्तर प्रदेश का राजनीतिक पारा बढ़ जा रहा है। उसी उत्तर प्रदेश की उस विधानसभा सीट से वर्तमान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अपना दावा ठोक रहे हैं। तो कल ही जो है घोषित प्रत्याशियों की सूची में आजाद समाज पार्टी और युवा दलित नेता के रूप में चेहरा बने चंद्रशेखर आजाद ने भी घोषणा कर दी है कि उत्तर प्रदेश की गोरखपुर शहर विधानसभा सीट में योगी आदित्यनाथ के खिलाफ वो चुनाव लड़ेंगे। समाजवादी पार्टी ने शायद चंद्रशेखर आजाद से भी बढ़िया उम्मीदवार योगी आदित्यनाथ के खिलाफ उतारा है, शुभावती शुक्ला के नाम पे। तो उत्तर प्रदेश की जो गोरखपुर शहर सीट है, जहां से खुद योगी आदित्यनाथ, तत्कालीन मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इस बार विधानसभा का चुनाव लड़ेंगे, वहां से दो प्रत्याशियों के नाम बहुत स्पष्ट हो चुके हैं। आजाद समाज पार्टी भीम आर्मी के प्रमुख चंद्रशेखर आजाद वहां से चुनाव लड़ेंगे और समाजवादी पार्टी के टिकट पर स्वर्गीय उपेंद्र शुक्ला की धर्मपत्नी शुभावती शुक्ला योगी आदित्यनाथ के खिलाफ अपना ताल ठोकेंगी। तो उत्तर प्रदेश की गोरखपुर शहर सीट इस बार उत्तर प्रदेश की राजनीति में बहुत चर्चित विधानसभा सीट रहने वाली है और भारतीय जनता पार्टी और खासकर गोरक्षपीठ के प्रभुत्व वाली सीट माने जाने वाली गोरखपुर शहर सीट पर इस बार राजनीतिक पारा बहुत बढ़ा हुआ दिखाई पड़ने वाला है। सबसे पहले तो इस सीट का राजनीतिक इतिहास समझ लीजिए। सन 1951 से 1967 तक इस सीट पर मुस्लिम विधायक चुनाव जीतकर जा चुके हैं। सन 1969 में कांग्रेस के रामलाल भाई ने यहां चुनाव जीता था। सन 1974 में आज की भाजपा, जो पहले जनसंघ हुआ करती थी, उससे अवधेश कुमार जीतकर विधायक बने थे। सन 1977 में यह सीट जनता पार्टी के पास चली गई थी। सन 1980 और 1985 में एक और बड़ा नाम यहां से चुनाव लड़ता है। नाम है सुनील शास्त्री, जो पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री के सुपुत्र हैं और वो यहां से 2 बार चुनाव जीतते हैं। और सन 1985 के बाद आता है सन 1989, वो सन जहां से यह सीट गोरक्षपीठ या वो जो गोरक्षनाथ का पूरा धाम है, उस पूरे मठ के प्रभुत्व की सीट बन जाती है। और सन 1989 से लेकर 2017 तक कोई भी व्यक्ति या कोई भी विधायक बिना मठ या बिना गोरक्षपीठ के आशीर्वाद से गोरखपुर शहर की सीट कभी जीत नहीं पाया है। तो इस तरीके से भारतीय जनता पार्टी, जनसंघ और गोरक्षपीठ, खासकर जो योगी आदित्यनाथ जिस पीठ के महंत हैं, उस पूरे प्रभुत्व की यह सीट मानी जाती है और वर्तमान समय में भी भारतीय जनता पार्टी की सबसे उत्तर प्रदेश में सबसे सिक्योर, सबसे सुरक्षित और सबसे मजबूत सीट के रूप में जानी जाती है। सन 1989 से लेकर 2017 के बीच में कुल 8 बार विधानसभा चुनाव हो चुके हैं और इस गोरखपुर शहर विधानसभा सीट पर भारतीय जनता पार्टी ने 7 बार चुनाव जीता है। और एक बार जब भारतीय जनता पार्टी चुनाव हारी भी थी तो उस हार के पीछे का कारण गोरक्षपीठ था और खुद महंत योगी आदित्यनाथ थे। तो यह बड़ा एक दिलचस्प राजनीतिक किस्सा है कि सन 2002 में ऐसा क्या हुआ था कि भारतीय जनता पार्टी वो सीट चुनाव में हार गई थी। असल में 2002 से पहले 4 बार से लगातार वहां विधायक बन रहे थे शिव प्रताप शुक्ला। शिव प्रताप शुक्ला कौन है? शिव प्रताप शुक्ला वर्तमान में राज्यसभा सांसद हैं भारतीय जनता पार्टी के और अभी हाल ही में वो पूर्ववर्ती सरकार में वित्त राज्य मंत्री भी रह चुके हैं। तो शिव प्रताप शुक्ला भारतीय जनता पार्टी से 5वीं बार गोरखपुर शहर की सीट पर अपनी दावेदारी ठोक रहे थे और यह लगभग निश्चित था कि अगर महंत योगी आदित्यनाथ और गोरक्षपीठ का उन्हें आशीर्वाद मिल जाता तो गोरखपुर शहर सीट से 5 बार विधायकी जीतने का वो अपना एक रिकॉर्ड बना लेते। लेकिन योगी आदित्यनाथ को यह प्रत्याशी पसंद नहीं थे और योगी आदित्यनाथ ने भाजपा हाईकमान से कहा कि यह सीट बदल दी जाए और किसी उनके मन पसंदीदा प्रत्याशी वर्तमान के तत्कालीन विधायक डॉक्टर राधा मोहन दास अग्रवाल थे। तो योगी आदित्यनाथ ने भाजपा हाईकमान से कहा था कि यह सीट बदल दीजिए और इस सीट पर मेरे मन पसंदीदा प्रत्याशी को चुनाव लड़वा दीजिए। भारतीय जनता पार्टी के हाईकमान ने उनकी यह बात नहीं मानी। शिव प्रताप शुक्ला को भारतीय जनता पार्टी ने भाजपा के सिंबल पर गोरखपुर शहर से मैदान में उतारा। योगी आदित्यनाथ ने बगावत कर दी और ऐसी बगावत की हिंदू महासभा से डॉक्टर राधा मोहन दास अग्रवाल को टिकट दिलाया और राधा मोहन दास अग्रवाल के लिए खुद योगी आदित्यनाथ के मंच लगे। योगी आदित्यनाथ ने भाषण दिया और शिव प्रताप शुक्ला
गोरक्षपीठ की नाराजगी के बीच में वह चुनाव बुरी तरह हार गए। राधा मोहन दास अग्रवाल हिंदू महासभा के टिकट पर चुनाव जीत गए और तब योगी आदित्यनाथ के गोरक्ष के उस पूरे इलाके में प्रभुत्व की यह पहली राजनीतिक घटना है जहां भारतीय जनता पार्टी अगर योगी आदित्यनाथ के मन मुताबिक सीट अगर गोरक्ष के इलाके में नहीं देगी तो उसे हार का सामना करना पड़ जाएगा। और यह पहला उदाहरण पूरे इस गोरक्ष इलाके की राजनीति का दिखता है जहां योगी आदित्यनाथ अपने मनपसंद प्रत्याशी ना मिलने की स्थिति में भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी को ही चुनाव हरा देते हैं। सन 2002 का वो चुनाव बड़ा दिलचस्प हुआ। हिंदू महासभा से डॉक्टर राधा मोहन दास अग्रवाल ने 38,830 मत हासिल किए और वो चुनाव जीत गए। समाजवादी पार्टी से उस समय लड़े थे प्रमोद टेकरीवाल जिन्होंने 20,000 वोट पाए और वो भी दूसरे स्थान पे रहे। भारतीय जनता पार्टी जो पिछले 4 बार से चुनाव जीत रहे थे शिव प्रताप शुक्ला को 5वीं बार मैदान में उतारी थी। शिव प्रताप शुक्ला को महज 14,000 वोट प्राप्त हुए और बुरी तरह चुनाव हारने के बाद से शिव प्रताप शुक्ला ने फिर उस सीट पर कभी दावेदारी नहीं की और सन 2002 से 2017 तक लगातार डॉक्टर राधा मोहन दास अग्रवाल, योगी आदित्यनाथ और गोरक्षपीठ के आशीर्वाद से इस सीट पर लगातार जीतते रहे। अब आगामी 2022 विधानसभा चुनाव में इसी गोरखपुर शहर सीट से योगी आदित्यनाथ विधानसभा की अपनी दावेदारी करने जा रहे हैं। तो अब वापस लौटते हैं अखिलेश के उस दांव पर जो योगी आदित्यनाथ को परेशान करने के लिए लगाया गया है। और चंद्रशेखर आजाद जो एक युवा दलित नेता है और उत्तर प्रदेश में दलितों की राजनीति करते हैं, वो भी योगी आदित्यनाथ के खिलाफ चुनाव में उतरने जा रहे हैं। तो अब वर्तमान में चुनावी समीकरण गोरखपुर शहर की सीट पर क्या कहते हैं? बहुत स्पष्ट है कि जो भी लड़ेगा योगी आदित्यनाथ से लड़ेगा और योगी आदित्यनाथ का पीछा करते हुए लड़ेगा, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी और खासकर गोरक्षपीठ और योगी आदित्यनाथ के प्रभुत्व की सबसे मजबूत सीट गोरखपुर शहर सीट बताई जाती है। तो भारतीय जनता पार्टी ने योगी आदित्यनाथ को अपना उम्मीदवार बनाया है, समाजवादी पार्टी ने शुभावती शुक्ला को उम्मीदवार बनाया है और आजाद समाज पार्टी ने चंद्रशेखर आजाद को चुनाव प्रत्याशी बनाया है। यानी कि यह बहुत स्पष्ट हो गया कि 3 लोगों के बीच की लड़ाई होगी, योगी आदित्यनाथ, शुभावती शुक्ला और चंद्रशेखर आजाद। चंद्रशेखर आजाद को लेकर तो स्थानीय लोगों का यह भी कहना है कि शायद चंद्रशेखर आजाद सिर्फ और सिर्फ लाइमलाइट में रहने के लिए योगी आदित्यनाथ के खिलाफ चुनाव लड़ रहे हैं। यह संभव भी है कि जब 10 मार्च को चुनाव के परिणाम आ रहे होंगे तो चंद्रशेखर आजाद की जमानत इस सीट पे जब्त हो जाए। लेकिन समाजवादी पार्टी ने किसी हैवी वेट प्रत्याशी को योगी आदित्यनाथ के खिलाफ न उतारकर एक ऐसे प्रत्याशी को उतारा है जो खुद योगी आदित्यनाथ के बेहद करीबी मानी जाती हैं, शुभावती शुक्ला। शुभावती शुक्ला कौन है? शुभावती शुक्ला स्वर्गीय उपेंद्र दत्त शुक्ला की धर्मपत्नी है और उपेंद्र दत्त शुक्ला योगी आदित्यनाथ के बहुत मजबूत सिपाही गोरखपुर में माने जाते थे। भारतीय जनता पार्टी के पहले प्रदेश उपाध्यक्ष रहे हैं, क्षेत्रीय अध्यक्ष भी गोरक्ष के इलाके के रहे हैं और गोरखपुर के उस पूरे इलाके में भारतीय जनता पार्टी के सांगठनिक स्तर पे उनकी बहुत पकड़ बताई जाती थी। खुद कौड़ीराम से 2 बार चुनाव लड़े थे, चुनाव हार गए थे। जब 2017 में योगी आदित्यनाथ ने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री पद की शपथ ले ली तब जब वो उनकी लोकसभा सीट खाली हुई तो उपचुनाव में उनके राजनीतिक उत्तराधिकारी के रूप में दावेदारी भारतीय जनता पार्टी की तरफ से उपेंद्र दत्त शुक्ला ने ही किया था। स्थानीय स्तर पे जो भी राजनीतिक समीकरण बने हो, लेकिन वह चुनाव समाजवादी पार्टी और निषाद पार्टी के गठबंधन से लड़े। प्रवीण निषाद ने चुनाव जीत लिया था, उपेंद्र दत्त शुक्ला वो चुनाव हार गए थे और उसके बाद उपेंद्र दत्त शुक्ला भारतीय जनता पार्टी के फिर संगठन में लौट जाते हैं और अभी हाल ही के जो है दिनों में उनकी मृत्यु ब्रेन हैमरेज के कारण हुई है। तो गोरखपुर की सीट पर शुभावती शुक्ला को भारतीय जनता पार्टी से लाकर समाजवादी पार्टी में शामिल कराना और उनको उस सीट पर योगी आदित्यनाथ के खिलाफ चुनाव लड़वाना, आखिर इतना बड़ा राजनीतिक समीकरण तैयार कौन कर रहा है? तो अगर स्थानीय स्तर पे लोगों की माने, स्थानीय स्तर के राजनीतिक पंडितों से बात करें तो उनके हिसाब से फिर से वापस गोरखपुर की राजनीति में मठ बनाम हाथा की राजनीति को गर्म किया जा रहा है। अभी हाल ही में हरशंकर तिवारी और उनके सुपुत्र ने समाजवादी पार्टी ज्वाइन किया है। हरशंकर तिवारी का वो पूरा इलाका हाथा वाला इलाका है और हाथा बनाम मठ की लड़ाई गोरखपुर में बहुत बहुप्रशिक्षित राजनीतिक लड़ाई है और बहुत लंबे समय से चली आ रही लड़ाई है।
तो राजनीतिक पंडितों की माने तो ये जो पूरा समीकरण बनाया जा रहा है गोरखपुर शहर की सीट पे योगी आदित्यनाथ के खिलाफ उपेंद्र दत्त शुक्ला की धर्मपत्नी सुभावती शुक्ला को उतारा गया है, ये फिर से उसी ब्राह्मण बनाम क्षत्रिय या मठ बनाम हाता की लड़ाई है जिसे फिर से गोरखपुर की राजनीति में जिंदा करने की कोशिश की जा रही है। और सुभावती शुक्ला चूंकि खुद योगी आदित्यनाथ के बेहद करीबी रहे उपेंद्र दत्त शुक्ला की पत्नी है, ब्राह्मण समाज से आती हैं और पूर्वांचल के इलाके में ब्राह्मण समाज की नाराजगी को योगी आदित्यनाथ से दिखाने के लिए समाजवादी पार्टी ने हरशंकर तिवारी और उनके गुट के साथ मिलकर यह पूरा एक राजनीतिक प्रयोग किया है। खैर, इस सीट का जो जाति समीकरण है उसमें निषाद यहां पे बहुमत में आते हैं। सबसे अधिक निषादों की जो है आबादी इस सीट पर बताई जाती है, तकरीबन 40,000 से अधिक। दलित 30,000 है, छत्री 20 से 25,000, बनिया 20 से 25,000, ब्राह्मण 30,000 से अधिक इस गोरखपुर शहर की सीट पर ये जाति समीकरण बताए जाते हैं। इसलिए देखना यह दिलचस्प होगा कि योगी आदित्यनाथ के खिलाफ युवा दलित चेहरा चंद्रशेखर आजाद कितना चुनाव को प्रभावित कर पाते हैं। और सबसे महत्वपूर्ण बात तो देखना यह होगा कि उत्तर प्रदेश में गोरखपुर में फिर से मठ बनाम हाता की नई राजनीतिक लड़ाई चालू हो रही है और इस लड़ाई में सुभावती शुक्ला जो समाजवादी पार्टी के टिकट से मैदान में उतरेंगी वो कितना हद तक राजनीतिक सफलता हासिल कर पाती हैं। नमस्ते, मैं विक्रांत, ये थी मेरी एक स्पेशल रिपोर्ट। जय हिंद, जय भारत।